अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो समझिए कि बोर्ड परीक्षा में जो है 5 नंबर आपका हो जाएगा। तो सर ये सब चीजें हमें नहीं जानना है, तो क्या जानना है सर? हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण को हम चुटकियों में कैसे हल करें। बोलो, बहुत सारे बच्चे होंगे होशियार, कुछ बच्चा होगा कमजोर, तो होशियार वाला बच्चा भागिएगा नहीं, पहले समझिए, ठीक है कि नहीं जी? हाँ चलो भाई, आप लोग से मजाक कर लेते हैं, बाबू सोना आप ही है मेरा ना। अभी भी नहीं समझ में आया, एक और लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मजे ले रहे होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। तो बच्चा, आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो समझिए कि बोर्ड परीक्षा में जो है 5 नंबर आपका हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना रासायनिक समीकरण संतुलित करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर देते हैं। उनसे होता ही नहीं है, काहे कि इधर देखता है 4 है, इधर 5 है, हाइड्रोजन का मिलाते मिलाते तो हीलियम का खराब हो जाता है। लेकिन जो मैं आज आप लोग को तरीका बता रहा हूं, जो ट्रिक बता रहा हूं, बस इस ट्रिक को आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी रासायनिक समीकरण दे दे, कोई भी दुनिया का उठा के आप पटाख से बना दीजिएगा और सटाक से आंसर निकाल दीजिएगा। ओके, तो बच्चा पार्टी हम शुरू करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट कर देना कैसा लगा आप लोग को ये ट्रिक, ठीक है? देखो यहाँ पे जो हम 4 ले चुके हैं, हालांकि आप लोग को जो अध्याय में पढ़ाए थे उसमें भी पढ़ा ही दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे का आया डिमांड की सर फिर से एक बार हो जाए, तो करवा देते हैं और उसके बाद आप लोग को होमवर्क भी हम दे देंगे। देखो, रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है, देखो मान लिया जाए यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं। चलो भैया, रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है ना, पहले ये चीज समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है? रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं वो उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है? और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है, क्या बनता है? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ओके, तो सर ये सब चीजें हमें नहीं जानना है, तो क्या जानना है सर? हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण को हम चुटकियों में कैसे हल करें, पटाख से आंसर कैसे करें। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले देखो आप लोग क्या करते हो, इधर देखते हो H एगो हो, नाइट्रोजन एगो हो, ऑक्सीजन एगो है, इधर ऐसे ऐसे करते रहते, इसलिए आपका गलती होता है। मेरा कॉन्सेप्ट समझो, करना क्या है। देखो, एक बार अगर सीख जाओगे ना, एक बार अगर आप सीख जाओगे तो बस समझो कि आप सीख गए ओके, मतलब आप जल्दी जल्दी से कर लोगे। पहले बार जो हम समझा रहे हैं, हालांकि मैंने बोला चुटकियों में समझ जाओगे, कुछ बच्चा कमेंट करने लगता है सर चुटकी में नहीं समझे, तो पहले समझा देते हैं, कर लीजिएगा आप बाद में चुटकी में। ओके, चुटकी का मतलब हुआ कम समय में। ओके, आ जाओ। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले देख लो, ये अलग है, प्लस लगा हुआ है ना प्लस लगा हुआ है, इधर देखो HNO3 है और यहाँ पे देखो Ca कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है ना, और 2 लगा हुआ है। ये समझ गए ना, अलग अलग है, अलग अलग है, प्लस इसलिए लगा दिया जाता है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे देखो, पहला लिखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कुछ है नहीं है, याद रखिएगा हाइड्रोजन की संख्या 1 है यहाँ पर, अगर कुछ नहीं है। नाइट्रोजन की संख्या कितना है? कुछ नहीं, तो 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या पूछेंगे तो कहिएगा बच्चा सब कि सर 3 है। बोलो, बहुत सारे बच्चे होंगे होशियार, कुछ बच्चा होगा कमजोर, तो होशियार वाला बच्चा भागिएगा नहीं, पहले समझिए, ठीक है? काहे कि सबको लेके साथ चलना हमको। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से इसको घेर लेंगे। चलो ये हो गया। फिर ये वाला में आओ, कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या देखो कितना है? 1 है, ठीक है? ऑक्सीजन की संख्या कितना है भाई? ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। अच्छा, ऑक्सीजन की संख्या 2 था ना। चलो भाई, ये हो गया। आ जाओ आगे, एक लाइन खींच लेना है, यहां पर आ जाओ। कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है। कैल्शियम की संख्या 1, और कैल्शियम की संख्या 1 हो गया। नाइट्रोजन की संख्या आपका 1 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। कैल्शियम की संख्या देखो 1 हो गया। नाइट्रोजन की जो संख्या है ये वाला जो है पूरे घर को करता है, ये बाहर में जो है ये पूरे घर को करेगा, तो मतलब नाइट्रोजन की भी संख्या 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को? आ जाओ, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा करके दिखाएंगे आप लोग को। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1 है। ओके, हो गया। अब कैसे होगा सर? ये तो बता दिए, इस तरह से कर लेना। इस तरह से जब आप कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन की संख्या 1, और इधर हाइड्रोजन है जी, हाँ इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है इधर 2, 1 3 हो गया। इधर कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है।
और इधर कितना है 3 है, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन की संख्या 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तब ना पूरेगा। तो 2 से जैसे हम गुना किए तो ये पूरे में गुना हो जाएगा, ये वाला जो पूरे पार्ट है इसमें पूरे में गुना हो गया। तो हाइड्रोजन की भी संख्या कितना हो गया 2 हो गया, और नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गया 2 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ के हो गया 3 दूने का 6 हो गया। ये चीजें आप लोग समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया आगे हम दिखाएं, देखो अब देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, ठीक है, लेकिन यहां पे देखो हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है। सबसे पहले फटाक से गुना करो, इसको 4 करो, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब मिलाना है हमें, ठीक है, देखो यहां से हम मिलाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 पूरा हुआ, नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2। चलो भाई ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 और ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, 6 2 8, यहाँ पे देखो भैया ये 2 6 2 8 हो गया ऑक्सीजन की संख्या। बोलेंगे जी सर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो ही गया, तो मतलब कहाँ पे गुना किए हैं आप, यहाँ पे गुना किए हैं, एक बार यहाँ पे 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए और एक बार यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, तो आपका जो है रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ये जो था मैंने इसमें थोड़ा सा समय लिया क्योंकि सब तरह के बच्चे होते हैं, तोड़ तोड़ के समझाना था। आगे हम और लेते हैं, उसमें फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे सर, फटाफट करके दिखाइए सर। देखो सोडियम की संख्या बताओ बाबू कितना 1, ऑक्सीजन की संख्या कितना 1, हाइड्रोजन की संख्या कितना 1, ये अलग घर वाला है सर, इसको घेर लीजिए। चलो भाई हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया जी। आ जाओ यहाँ पे देखो सोडियम की संख्या, सोडियम की संख्या भाई, सोडियम की संख्या 2 हो गया, सल्फर की संख्या कितनी हो गई 1, और ऑक्सीजन की संख्या 4, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 4। अब यहाँ पे फिर आ जाओ, यहाँ पे H, हाइड्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या, अच्छा हाइड्रोजन की संख्या 2, ये बवंडर मिस्टेक होता, ठीक है। आ जाओ ये हो गया। अब फिर से हमें मिलाना है उसी प्रकार से, सेम देखो कितना स्पीड में हम इसको कर लेंगे। आप जाओ, आ जाओ भाई, सोडियम की संख्या 1, इधर सोडियम की संख्या 2, तो पट से इधर हम गुना करेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ सब में गुना हो गया पूरे में ना, तो 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की भी संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें तो हो गया। अब देखो हमने सोडियम को पुराने के चक्कर में तो इधर से 2 से गुना कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो 4 2 कितने हो गए 6 हो गया। तो इधर देखो ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 4 है और यहाँ पे 1 है, ये तो मामला गड़बड़ है, तो यहाँ पट से 2 से गुना करो, तो हाइड्रोजन की भी संख्या का गड़बड़ करेगा, ये 4 कर देगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की भी संख्या कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो मिलाओ, अब मिलाओ, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। सोडियम की संख्या सर 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन का संख्या 2 और 4 6, ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या सर 2 और यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है 2, तो हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे भी 4 हो गया ना। अब कौन है सल्फर, सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, हो गया। तो मतलब हमने कहाँ गुना किया, यहाँ पे गुना किया, और हमने कहाँ पे गुना किया, यहाँ पे गुना किया, 2 जगह हमने गुना किया। तब यहाँ पे 2 जगह जहाँ पे हमने गुना किया तो वहाँ पर रख दो, यहाँ पे 2 रख दो और फिर यहाँ पे 2 रख दो, ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया, एक और लो, एक और लो, और भी हम समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। Na बोले तो सोडियम की संख्या देखो बाबू सब 1, कैल्शियम की सॉरी क्लोरीन की संख्या देखो कितना 1, ये अलग घर वाला है सर, अलग घर वाला है। Ag चांदी हो गया आपका 1, N हो गया आपका 1, और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया 3, ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो यहाँ पे लिखो Ag जो है कितना हो गया 1, क्लोरीन जो है कितना हो गया 1, क्लोरीन हो गया 1, ये अलग घर में है, अलग घर में। Na सोडियम की संख्या 1, N 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3। चलो ये हो गया। ये चीजें जो लिख रहे हैं हम, इसको आप बारीक तरीके से लिखे, गलत ना लिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको अंत में भी समझाऊंगा पकड़ने का तरीका। ओके आ जाओ, यहाँ सोडियम की संख्या 1 और यहाँ पे सोडियम की संख्या भैया 1 ही है, हाँ
चलो ठीक है, कोई नहीं। कैल्शियम की संख्या 1, यहाँ पे भी कैल्शियम की संख्या 1, Ag1, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ये तो समीकरण संतुलित है, ये क्या है, पहले से संतुलित है। ओके, बस हमने चेक कर लिया, चेक कर, इसमें से अगर इस तरह से करते हैं डेटा नहीं गड़बड़ाएगा, नहीं तो इधर कहते 1 2 1 2 करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ये जो है बहुत बेहतरीन तरीका है ये। चलो ये भी हो गया। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, बोलो समझ में आया या नहीं आया, तो कहेंगे सर नहीं आया, एक और समझाइए। चलिए आइए एक और समझाते हैं। यहाँ पे देखो बेरिलियम Ba, चलो भाई Ba जो है आपका कितना हो गया 1, क्लोरीन कितना 2, ठीक है, एक अलग घर वाला, हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 4। आ जाओ भाई यहाँ पे लाइन खींचो, आ जाओ, 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, ठीक है, ऑक्सीजन 4। यहाँ पे देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 और क्लोरीन का भी संख्या 1 ही है, ठीक है, ये हो गया। आ जाओ आराम से लिख लिए ना, कुछ नहीं। Ba1 बेरिलियम, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, यहाँ पे क्या है क्लोरीन 1, 2 से गुना करो भैया, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या पूरे में ना गुना कर रही, घर वाला पूरे गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गया और क्लोरीन की भी संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखो बेरिलियम 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन भी 2, यहाँ पे S, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया ना। कहाँ पे गुना किया हमने, यहाँ पे गुना किया है, ये वाले बॉन्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ये भी समीकरण जो है संतुलित हो गया। बताओ इससे बेहतर कोई तरीका है दुनिया में, कहेंगे सर नहीं है। और हाँ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे भी जबरदस्त ट्रिक जो है साइंस का हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है, इसलिए कमेंट भी आना चाहिए। और हाँ आंसर का भी अभी और भी चीज आपको समझाते। देखो एक चीज समझ लो, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मुझे पता है मेरे बड़े भाई छोटे भाई, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, वो थोड़ा हम आपको समझाते हैं यही में। देखो एक चीज ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, एक ये ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसमें समझा देते हैं आपको। H2 जो है अगर H के इधर लगा हुआ है ना, ये 2 जो है H के इधर लगा हुआ है, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या 2 बता रहा है, ठीक है। अब बाकी देखो ये जो है S जो है, सिर्फ S जो है यहाँ पे सल्फर 1 है और ऑक्सीजन में लगा रहे इधर से जो है, इधर से जैसे H2 है, तो ये सिर्फ एक ही को का बोध कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं 2HCl, ठीक है, लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है, इधर अगर 2 आ गया तो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है और क्लोरीन की भी संख्या 2 है, तो ये इस तरह से बताता। अगर यहाँ पे 2 लगा रहेगा सिर्फ क्लोरीन की संख्या 2 है। ये चीजें समझ में आ गया, काहे कि आपको डेटा बनाने में जो है दिक्कत नहीं हो। कुछ बच्चे को दिक्कत होता है, हम पूछे हैं इसलिए। ओके तो भाई आप लोग का ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ ऐसे थोड़े मानेंगे, आप लोग के लिए हम होमवर्क देंगे। क्या देंगे, होमवर्क दे रहे हैं और इसको करिएगा। और जो बच्चा होशियार होगा वो करबे करेगा, बकलेल तो नहीं करेगा। सॉरी बकलेल नहीं, आप लोग तो बहुत होशियार है कि नहीं जी। हाँ चलो भाई आप लोग से मजाक कर लेते हैं। बाबू सोना आप ही है मेरा ना, ठीक है, बाबू सोना रोना धोना सब आप ही के साथ होता है। हमारा फीलिंग वूलिंग सब चीज़ शेयर आप ही से करते हैं, हम हर चीज़ शेयर करते हैं आप ही से, क्योंकि आपका शिक्षक का सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है, विद्यार्थी ही होता है। आप विद्यार्थी वाला फील करा रहे है कि नहीं। तो भाई इसी से लगभग जो है सभी समीकरण बन जाएगा। तो आप ये 2 जो है हमको करके जरूर बताइएगा, सर बहुत अच्छा लगा ट्रिक, इसी तरह का लाइए, लेकिन कमेंट आना चाहिए। और सर ये दोनों हो गया, ये भी करना। कुछ बच्चा देखिएगा संतुलित करके भेजेगा कमेंट बॉक्स में। ओके तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय, और सबसे बड़ा आपको देते हैं इतना बड़ा धन्यवाद।